इनके फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले ना आपको एक्सिस का पता होना चाहिए। दो तरह के हमारे एक्सिस होते हैं, एक ऑर्बिटल एक्सिस होता है, एक ऑप्टिक एक्सिस होता है। ठीक है, ऑर्बिटल एक्सिस क्या होता है? वो लाइन जो कि हमारे पास सेंटर से पास करती है ऑर्बिट के, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एक्सिस। ठीक है, और ऑप्टिक एक्सिस क्या होगा? ऑब्वियसली जो हमारे पास लाइन पर पास करेगी सेंटर ऑफ आई बॉल से, उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्सिस। अब जो हमारा ऑर्बिटल और ऑप्टिक एक्सिस होता है उसके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 23 डिग्री का बनता है प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज़ के अंदर। मतलब प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज़ ये होती है जिसमें हम बिल्कुल सीधा देख रहे होते हैं, जो हमारी नॉर्मल गेज़ होती है प्राइमरी पोजीशन में। ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो इसमें ऑर्बिटल एक्सिस और ऑप्टिक एक्सिस के दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है वो एक्चुअली 23 डिग्रीज का होता है। ठीक है, अब हमने बात करनी है जो हम कंसर्न है वो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ है। ठीक है, वो इस तरह से कि जो हमारे होते हैं सारे मसल्स, ठीक है, सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल लैटरल रेक्टस, सुपीरियर इन्फीरियर ऑब्लिक, ठीक है, ये हमारे ऑप्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं, नहीं बनाते, कैसे बनाते हैं वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम मीडियल और लैटरल रेक्टस की बात करते हैं। जो मीडियल और लैटरल रेक्टस होते हैं ना, ये ऑप्टिकल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल रन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल रन करते हैं। जब ये बिल्कुल पैरेलल रन करते हैं, इट मीन्स दैट दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एंगल विद द ऑप्टिकल एक्सिस। अब जब ये कोई एंगल नहीं बनाते तो याद रखना है इनका सिर्फ एक ही काम होता है। जो कोई एंगल नहीं बनाते, ऑप्टिकल एक्सिस के साथ पैरेलल रन करते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम होता है, उनका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मीडियल रेक्टस मैंने कहा ऑप्टिकल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल रन कर रहा है, इसलिए उसका एक ही काम होगा। क्या काम होगा? वो मीडियली मूव करवाएगा आई बॉल को, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और जो लैटरल रेक्टस है वो भी हमारे ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल रन कर रहा है, तो इस वजह से उसका भी सिर्फ एक ही काम होगा। वो कौन सा होगा? वो वही होगा कि वो जो है लैटरली मूव करवाएगा। सो ये हमारे मीडियल और लैटरल रेक्टस के यही काम थे, इसके अलावा कोई काम नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने जो सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस है उनकी तरफ। ठीक है, जो सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस होते हैं वो एक्चुअली हमारे ऑप्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं 23 डिग्री का। ये किसकी बात की जा रही है? प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज में। प्राइमरी पोजीशन ऑफ गेज में जो हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस होते हैं वो हमारे ऑप्टिक एक्सिस के साथ 23 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से देखें, अब जब हमारे पास ये हमारा जो आई बॉल है ये अगर 23 डिग्रीज ही मूव करे, एबडक्ट हो जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, एबडक्ट करे 23 डिग्रीज, ठीक है, सो वो एंगल भी 23 डिग्रीज़ का बना रहे थे नॉर्मली। अब हमारा जो आई बॉल है वो जो है 23 डिग्रीज़ एबडक्ट हो गया। ठीक है, और बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जब वो 23 डिग्री हमारा आई बॉल जो है वो एबडक्ट करेगा, एबडक्ट मीन्स कि वो लैटरली मूव कर रहा है हमारे आई बॉल। ठीक है, तो अब क्या होगा जब ये 23 डिग्री एबडक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस होंगे वो हमारे बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे हमारे आई बॉल ऑप्टिक एक्सिस के साथ। ठीक है, जब ऐसा होगा तो हमारे जो सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस होंगे वो सिर्फ एक ही काम करेंगे। वो कौन सा काम करेंगे? सुपीरियर रेक्टस एलिवेट करवाएगा और इन्फीरियर रेक्टस जो है वो डिप्रेस करवाएगा। लेकिन अगर वो 23 डिग्री आई बॉल एडक्ट नहीं करती, प्राइमरी पोजीशन में रहती है, तब तो 23 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। उस केस में जब 23 डिग्री का एंगल बन रहा है तो तब उसका एक काम नहीं होगा सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस का, तब उनके मल्टीपल काम होंगे। ठीक है, मल्टीपल काम क्या होंगे? जो प्राइमरी काम होगा वही होगा सुपीरियर इन्फीरियर जो रेक्टस का है वो एलिवेशन और डिप्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी कामों की बात की जाए, 23 डिग्री एंगल जब वो बना रहे हैं तब तो वो क्या होंगे कि जो हमारे पास सेकेंडरी काम होता है वो याद रखना है कि जो सुपीरियर रेक्टस होता है वो इंटॉरियन करवाता है। इंटॉरियन मीन्स आपने ऐसे याद रखना है जैसे हमारी घड़ी होती है तो उसके दरमियान में 12 ओ क्लॉक होता है। 12 ओ क्लॉक से जब वो घड़ी मूव करती है 1 ओ क्लॉक की तरफ, तो वो जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है उसको हम इंटॉरियन कहते हैं। मीन्स दैट टूवर्ड्स द नोज़। ठीक है, ऐसे समझ लें कि जो 12 ओ क्लॉक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी नोज़ पड़ी हुई है यहाँ पे, तो वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो 1 ओ क्लॉक की तरफ मूव करेगा तो दैट इज़ इंटॉरियन। तो ये सुपीरियर रेक्टस इंटॉरियन करवाता है, टुवर्ड्स द नोज़ मूव करवाता है, इंटॉर्ट करवाता है, आई बॉल को घुमा के नोज़ की तरफ लेके आता है। ठीक है, और जो हमारे पास जो होता है इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है, वो क्या करता है? एक्सटॉरियन करवाता है। मीन्स दैट वो घड़ी को जो है वो 12 ओ क्लॉक से हमारे 11 ओ क्लॉक की तरफ मूव करवाएगी, टुवर्ड्स द ईयर मूव करवाएगी। तो ये जो एक्सटॉरियन हो रही है, घुमा के आई बॉल को ईयर की तरफ लेके जाना, ये वाला काम है इन्फीरियर रेक्टस का, और ये सेकेंडरी काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्शरी काम की। अब टर्शरी काम क्या होगा? मैंने आपको बताया कि जब आई बॉल जो है वो एबडक्टेड होती है 23 डिग्रीज, ठीक है, तब जो है हमारे सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस जो होते हैं वो एलिवेशन डिप्रेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हमारी आई बॉल जो है ना वो एबडक्टेड पोजीशन में होती है तो हमारे सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस जो होते हैं वो आई बॉल को एडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका टर्शरी काम जो होता है वो हमारे पास होता है एडक्शन ऑफ द आई। ठीक है,
एडक्शन मीन्स टुवर्ड्स द नोज़ मूव करवाएंगे। दोनों का काम सेम है, एडक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक्स की तरफ। सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक्स को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि जो हमारे प्राइमरी एक्शंस थे ना सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस के, वो सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक के सेकेंडरी होंगे काम। ठीक है, और जो हमारे सेकेंडरी एक्शन थे रेक्टाई सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस के, वो यहाँ पे इनके प्राइमरी बन जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा कि सुपीरियर ओब्लिक जो है वो इंटॉरियन करवाएगा प्राइमरी काम। ठीक है, और जो इन्फीरियर ओब्लिक होगा वो एक्सटॉरियन करवाएगा प्राइमरी काम। ठीक है, इंटॉरियन एक्सटॉरियन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी जो ये काम करवाते हैं वो जो है ना हमारे पास करवाते हैं इस तरह से कि जो आपको पता है ना सुपीरियर ओब्लिक जो होता है वो ऊपर से आता है आई बॉल के, आके ट्रॉक्लिया से पास करता है और फिर जाके स्क्लेरा पे अटैच होता है। तो ऊपर से जब आएगा ना, तो जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो आई बॉल को नीचे की तरफ धक्का देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करके आई बॉल को डिप्रेस करवाता है। ठीक है, इन्फीरियरली मूव करवाता है। तो इसका डिप्रेशन वाला काम है सुपीरियर ओब्लिक का। इन्फीरियर ओब्लिक की अगर काम बात करें ना, तो वो क्योंकि मैंने आपको बताया था ना नीचे मैक्सिलरी बोन से ऊपर की तरफ आके ना फिर स्क्लेरा पे जाके अटैच होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आई बॉल को ऊपर की तरफ दिक्का देगा। ठीक है, इस तरह से याद कर लें कि जो सुपीरियर ओब्लिक है वो हमारे पास एलिवेशन नहीं करवाता है बल्कि डिप्रेशन करवाता है, और जो इन्फीरियर ओब्लिक है वो क्या करवाता है, वो एलिवेशन करवाता है। ठीक है, सो इस तरह से इनके सेकेंडरी काम हो गए। टर्शरी काम इनका जो है बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारे सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस से। वो कैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस होते हैं वो आई बॉल को एडक्ट करवाते हैं। ठीक है, मतलब कि मीडियली मूव करवाते हैं, और ये दोनों जो हैं ये हमारे पास टर्शरी काम ये करते हैं कि ये हमारे आई बॉल को एबडक्ट करवाते हैं। ठीक है, मतलब कि बाहर की तरफ, ईयर की तरफ मूव करवाते हैं। तो ये इनके सारे काम हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास होते हैं ओब्लिक्स, ठीक है, वो हमारे आई बॉल के साथ जो है ना एंगल बनाते हैं नॉर्मली प्राइमरी पोजीशन में 51 डिग्री का। ठीक है, अब जब हमारे आई बॉल होती है ना एडक्ट, ठीक है, एडक्ट 51 डिग्री, तब जाके हमारा क्या होता है कि जब आई बॉल जो है वो हमारा 51 डिग्री एडक्शन कर रहा होगा, तब हमारे सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक्स के साथ बिल्कुल पैरेलल आ जाते हैं। ये ऑर्बिट जो ऑप्टिक एक्सिस होता है ना बिल्कुल पैरेलल आ जाता है हमारे सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक्स के साथ, जिसकी वजह से उनका सिर्फ उसमें यही काम हो रहा होता है प्राइमरी वाला। जो प्राइमरी काम हमने कौन से पढ़े हैं, 2। ठीक है, जैसे सुपीरियर ओब्लिक जो होता है वो करवाता है, वो क्या करवाएगा, वो डिप्रेस करवाएगा आई बॉल को, और इन्फीरियर ओब्लिक क्या करवाएगा, वो एलिवेट करवाएगा। अब आपने याद रखना है कि देखें सुपीरियर मतलब देखिए हमने पढ़ा है ना कि सुपीरियर ओब्लिक भी जो है वो हमारे पास नीचे मूव करवा रहा है आई बॉल को, और इन्फीरियर रेक्टस भी नीचे मूव करवा रहा है। बात यह है करने की, जब हमारे पास होंगे ना, जब हमारे आई बॉल जो है वो 23 डिग्री एबडक्ट होगी ना, तब हमारे पास जो है वो सुपीरियर इन्फीरियर जो रेक्टस होंगे वो आई बॉल को ऊपर या नीचे मूव करवाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हमारी आई बॉल 51 डिग्री जो है वो एडक्ट हुई होती है ना, तो तब जो हमारी एलिवेशन और डिप्रेशन वाला काम होता है ना, वो हमारे करवाते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लिक्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि एबडक्टेड पोजीशन में जो एलिवेट डिप्रेस करवाएगा वो सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस है, और एडक्टेड पोजीशन में जो सुपीरियर और इन्फीरियर मतलब मूव करवाएंगे वो हमारे ओब्लिक्स हैं। ठीक है, और टर्शरी काम जो इनका होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मैंने आपको बता दिया कि एडक्शन करवा रहे थे हमारे सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस, और ये जो होगा सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक्स, ये हमारे पास टर्शरी काम क्या करवाते हैं, एबडक्शन करवाते हैं। ठीक है, जो आई बॉल है उसको बाहर की तरफ मूव करवाते हैं। सो बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट से बताती हूँ।